हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि डीवीडी की शुरुआत कब हुई। आप लोगों को बताना है कि डीवीडी की शुरुआत किस सन में हुई। पहला ऑप्शन है 1996 में, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1992 तथा लास्ट ऑप्शन है 1982। आपको इसका राइट आंसर करना है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क की शुरुआत कब हुई। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995 में डीवीडी की शुरुआत हुई। वहीं अगर बात की जाए सीडी की तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सन 1982 में। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभ क्या है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है वर्जन कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख बेनिफिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क बनाई। जो पहली हार्ड डिस्क बनाई थी वो किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी। IBM, इप्सन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर HCL। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है कि पहली हार्ड डिस्क किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IBM द्वारा पहली हार्ड डिस्क बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में इक्वल टू राउंड 15,352 कामा -3 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि 15,352 को जब हम राउंड अप करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पर समझा दें आप लोगों को, जो -3 का मतलब है वो पीछे की 3 वैल्यू को 0 करना है। ठीक है, पीछे की 3 वैल्यू को 0 कर देगा, यानी कि राउंड अप कर देगा। किस प्रकार से ये कार्य करता है चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर जूम बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू ROUND कामा 15,352 कामा -3 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी कितनी वैल्यू आ गई 15,000, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट को इसने क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15,000। वहीं अगर ये आपका 352 की जगह यहाँ पर 500 से अधिक होता, जब ये 500 से अधिक होता 352 की जगह पे सपोज 652 होता, तो यहाँ पर 15,000 की जगह इसका राइट आंसर हो जाता 16,000। अगर 500 से छोटी संख्या है तो जो संख्या है वही रहेगी, अगर 500 से ऊपर जाता है तो संख्या एक इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 16,000 होता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया। आप लोगों को बताना है कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको किसने डेवलप किया। पहला ऑप्शन है केन थॉमसन एंड डेनिस रिच, ऑप्शन बी है बिल गेट्स, ऑप्शन सी है एंड्रयू क्रू तथा लास्ट ऑप्शन है डेनिस रिच। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का किसने डेवलप किया था। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केन थॉमसन एंड डेनिस रिच ने जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया। आप लोगों को बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस है उसका पहला संस्करण किस सन में लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2012 तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 2013। राइट आंसर करना है लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण किस सन में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 2011 में लिब्रे ऑफिस का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको कमेंट जोड़ना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर है ये, यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट का, ठीक है। कमेंट का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दे रखी है Ctrl+Alt+C, ठीक है। तो कमेंट की क्या शॉर्टकट की जाएगी, Ctrl+Alt+C। तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Alt+C, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्वल सीलिंग 43, 10 का मान क्या होगा। लिब्रे ऑफिस MS एक्सेल का फार्मूला है इक्वल सीलिंग 43, 10 का मान क्या होगा। 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा या 55 होगा। यहाँ पर सेलिंग फार्मूला किस प्रकार से काम करता है। सेलिंग फार्मूला जो है यहाँ पर पूरी संख्या को डिवाइड करने के लिए होता है। अगर दी हुई संख्या पूरी डिवाइड होती है पिछली संख्या से तो यहाँ पर वही संख्या रहेगी। अगर पूरी डिवाइड नहीं होगी तो ये सीलिंग फार्मूला जो है 43 से जो क्लोज संख्या होगी, पहली क्लोज संख्या 10 से जो डिवाइड हो रही होगी उसको दर्शा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से जब 43 को डिवाइड करेंगे हम तो 43 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो पहली संख्या होगी क्लोज इससे बड़ी वो होगी 50। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब आपको इसको फार्मूला एक्सेल में आप इम्पोज करोगे इक्वल टू सीलिंग 43, 10 तो यहाँ वहां पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेव एज का ऑप्शन कहाँ मिलता है। आप लोगों को बताना है कि सेव एज का ऑप्शन कहाँ मिलता है। पहला ऑप्शन है इंसर्ट मेनू में, पेज लेआउट में, ऑफिस बटन में या फिर स्टेटस बार में। आप लोगों को बताना है कि सेव एज का ऑप्शन कहां पर मिलता है। MS एक्सेल में चलते हैं। अब हमें यहां पर सेव एज करना है तो यहां पर देखिएगा ये आपका ऑफिस बटन है, ठीक है। यहां पर लिख के आ रहा है ऑफिस बटन। जब ऑफिस बटन में आप जाओगे तो यहां पर सेव एज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में एक वर्कबुक कम से कम कितनी वर्कशीट से मिलकर बनी हुई होती है। आप लोगों को बताना है MS एक्सेल में जो वर्कबुक होती है उसमें कम से कम कितनी वर्कशीट होती हैं। 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं या फिर 11 होती हैं। आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल कितनी वर्कबुक होती है, 1 2 3, यानी कि आपको वर्कबुक में जो टोटल सीट होती हैं वो होती हैं 3, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना तथा ज़्यादा से ज़्यादा 255 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 3 वर्कशीट से मिलकर एक वर्कबुक बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2016 में कॉलम की संख्या क्या है। आप लोगों को बताना है कि MS एक्सेल 2016 में कॉलम की संख्या क्या थी। पहला ऑप्शन है 256, दूसरा ऑप्शन है 1024, तीसरा ऑप्शन है 16384 तथा लास्ट ऑप्शन है 15000। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 16384, ठीक है। कॉलम की संख्या थी 16384। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को वर्कशीट सेल में डिस्प्ले किया जाए तो मान क्या आएगा। फार्मूला है इक्वल टू मिनिमम 4, 8 इज ग्रेटर देन 5, 5। इसका आप लोगों को मान बताना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा। ये किस प्रकार से काम करता है देखिएगा, यहाँ पर मिनिमम पूछा जा रहा है 4, 8 इज ग्रेटर देन 5, 5। लेकिन यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 5 एक लॉजिकल टर्म है। यहाँ पर बता दें जब लॉजिकल टर्म आता है तो अगर वो टर्म ट्रू है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 5 ट्रू है तो यहाँ पर इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हो जाएगा इक्वल टू मिनिमम 4, 1, 5। अब इस सीरीज के अंदर कितना मिनिमम रहेगा, 4, 1, 5 में आपका मिनिमम संख्या है 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर
1 आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम पूछा जा रहा है तो मिनिमम संख्या 1 मिल रही है, इसीलिए इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि राइटर के अंदर पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस बी होती है, शिफ्ट प्लस बी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, या फिर अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस बी। यहां पर देखिएगा, राइटर में चलते हैं। पूछा जा रहा है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर पेस्ट स्पेशल फार्मूला मिलेगा एडिट मेनू के अंदर। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में गए और यहां पर देखिएगा पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी के द्वारा हम पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम होते हैं? अगर राइटर में आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहां पर कितने रो और कॉलम मिलते हैं डिफॉल्ट रूप से? 2-2 मिलते हैं, 3-3 मिलते हैं, 5-5 मिलते हैं, या फिर 6-6 मिलते हैं? यहां पर देखिए, राइटर में चलते हैं, टेबल मेनू में जाते हैं और यहां पर इंसर्ट करते हैं टेबल। ठीक है, टेबल इंसर्ट करने से यहां पर इंसर्ट टेबल में गए। ठीक है, अब हमने यहां पर टेबल इंसर्ट कर दी तो देखिएगा 1-2 यानी कि 2-2 रो और कॉलम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 और 2। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में न्यू स्प्रेडशीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर आप लोगों को एमएस एक्सेल में कोई नई वर्कशीट जोड़नी है तो किस शॉर्टकट की मदद से आप लोग नई वर्कशीट जोड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F9, दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 11 तथा लास्ट ऑप्शन है अल्टर प्लस F11। एमएस एक्सेल में आप लोगों को नई वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट पूछी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एमएस एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा वर्कशीट यहाँ पर 3 होती हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भी हम वर्कशीट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, लेकिन अगर हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करें, शिफ्ट प्लस F11, ठीक है, इस प्रकार से भी एक नई वर्कशीट हम जोड़ सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 की मदद से भी हम नई वर्कशीट जोड़ सकते हैं। 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैनुअल रूप से कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है 92, सेकेंड ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 1000 तथा लास्ट ऑप्शन है 400। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम मैनुअली रूप से हम 1000 फॉन्ट साइज ले सकते हैं। ये एक्चुअल में 999.99 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं होता है? पहला ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, मास्टर व्यू, या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर व्यू उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, मास्टर व्यू लिब्रे ऑफिस में नहीं उपलब्ध होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट पर काम करना क्या कहलाता है? आप लोगों को बताना है कि अगर इंटरनेट पर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है होस्टिंग, ऑप्शन बी है पब्लिशिंग, ऑप्शन सी है सर्फिंग तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इंटरनेट पर काम करने को बोला जाता है सर्फिंग। आप लोगों को ध्यान रखना है, इंटरनेट पे काम करने को सर्फिंग बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसटीपी किस कनेक्टर का उपयोग करता है? आप लोगों को बताना है कि जो एसटीपी होता है वो किस कनेक्टर का प्रयोग करता है। RJ12, RJ15, RJ45 या फिर RJ60। यहाँ पर आपका एसटीपी RJ45 का उपयोग करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, RJ45 जो है एसटीपी में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एरर मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को बताना है कि एरर मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन है SNMP, ऑप्शन बी है TCP, ऑप्शन सी है HTTP तथा लास्ट ऑप्शन है ICMP। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ICMP। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उबंटू में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो उबंटू है उसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है। आपका उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है या फिर नन ऑफ दिस। जो उबंटू में आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो फायरफॉक्स होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं। आप लोगों को बताना है कि ईमेल आईडी के टोटल कितने भाग होते हैं। 2, 3, 5, 4 कितने भाग होते हैं, राइट आंसर करना है इसका। तो आपके ईमेल आईडी के 2 भाग होते हैं, ठीक है, यूजर नेम और फिर दूसरा डोमेन नेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्पानेट विश्व का पहला वेब नेटवर्क है। आप लोगों को बताना है कि क्या अर्पानेट विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है। ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। अर्पानेट आपका सन 1969 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है। जो आपका फायरवॉल होता है क्या वो इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है। ट्रू है या फॉल्स। अगर करता है तो ट्रू है, अगर नहीं करता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो आपका फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। पहला ऑप्शन है अल्टा विस्टा, ऑप्शन बी है नेटसर्फ, ऑप्शन सी है W3M तथा लास्ट ऑप्शन है मिडोरी। इनमें से बताना है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टा विस्टा जो है आपका एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WPA का पूर्ण रूप क्या है। वायरलेस प्रोटेक्शन एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस या फिर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है। WPA की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो आपकी WPA की फुल फॉर्म हो जाएगी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से URL का भाग नहीं है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा URL का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम, ऑप्शन बी है पाथ, ऑप्शन सी है हाइपरलिंक तथा लास्ट ऑप्शन है प्रोटोकॉल। URL का भाग कौन सा नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक जो है आपका URL का कोई भी पार्ट नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोमेन नेम को IP पते में बदलने के लिए किस सेवा का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो किस सेवा का प्रयोग करेंगे। URL का, DNS का, HTTP का या फिर HTML का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DNS सेवा का प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। POP3 प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है। जो आपका POP3 प्रोटोकॉल होता है वो किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है। 60, 110, 25 या फिर 143। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है आपका वो पोर्ट नंबर यूज करता है 110। आप लोगों को ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा जा रहा है कि स्नैपचैट को कब लॉन्च किया गया। सन 2010 में, सन 2011 में, 2012 में या फिर 2015 में। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्नैपचैट को सन 2011 में लॉन्च किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।